हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2021, जिसके हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो लास्ट वीडियो हमने डाला था एसएससी सीएचएसएल 2021 का जो पेपर डिस्कशन कर रहे हैं हम, ठीक है, जो कि टोटल 42 शिफ्टों में हुआ था और 24 मई से ये पेपर हमारा स्टार्ट हुआ था, जिसकी शिफ्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और शिफ्ट 2 भी कर चुके हैं। इस वीडियो में आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा कि 24/5/2022 का ये हमारी शिफ्ट है और 4 से 5 के बीच में हुई थी, यानी इस शिफ्ट थर्ड को डिस्कस कर रहे हैं हम इस वीडियो में। ठीक है, बाकी देखो अभी रिसेंट में मैंने एनटीपीसी सीबीटी 2 है, उसके भी जो मैथ सेक्शन है उसकी जितने भी शिफ्ट थी टोटल मिला के सारी लेवल की, लेवल 6 से लेवल 2, जितनी भी 17 से 18 जितनी भी शिफ्ट थी उन सभी का मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया है। सभी पेपर मैंने डिस्कस किए हैं। अगर आपको वो सब देखने हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इससे पहले मैंने एस एस सी जी एल 2021 है, उसके भी टोटल 21 शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो वो सारी शिफ्ट भी मैंने डिस्कस किए हैं। उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और लेक्चर के बाद देखो, मैं ये जो भी लेक्चर लेता हूँ ना उसकी सॉल्व पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, तो वहाँ से जाके आप जो भी आपको पीडीएफ चाहिए जो उसको आप देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको बस कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है, वही उन्हें देखने होते हैं, तो वो पीडीएफ से देख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ जो वीडियो से ही देखना है। ठीक है, मेरा जो उद्देश्य है वो है आप लोगों की हेल्प करना। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो से देखो, आपको जैसा ठीक लगे आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो 4 की पावर 3 है, आपको पता है 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 चौके 16 चौके 64, 64 और 4 68। 68 में हमें डिवाइड करना है, किसका डिवाइड करना है। देखो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 41 कितने होंगे 8। 5 का स्क्वायर 25, 25 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17, तो ये हो जाएगा 17। और 68/17 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल बता दो 5 6 8 का। ठीक है, देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको पता होना चाहिए बी सी बाई ए होता है। मैं बता भी देता हूँ, जैसे कि ए बी सी है और मान लो कि फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये ए बी सी है, मान लिया कि मैंने फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स है, तो आपको पता है ए का बी से रेशो बराबर होता है सी का एक्स से रेशो। तो हमको यहाँ से एक्स निकालना है, तो एक्स क्या हो जाएगा बी सी बाई ए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना था, तो एक्स क्या हो जाएगा जो पहला हमारा ए हो गया, दूसरा बी और तीसरा सी, तो बी सी मतलब 6 × 8/ए, ए मतलब 5। 6 8 48, 48 में हम 5 का भाग देंगे, तो आपको पता है कि 5 9 45 और 3 से 30, 5 6 30, 9.6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, तो अभी आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे। ओके, देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप ध्यान से समझना। यहाँ पे बोल रहा है कि टू पैक ए सेट ऑफ बुक्स, गौतम गॉट कार्टून ऑफ ए सर्टेन हाइट दैट वर 48 इंच लॉन्ग, जो 48, देखो लंबाई हमें गिवन है, एक कार्टून जो कि क्यूबॉइड शेप में होगा, जिसकी 48 इंच हमें लंबाई गिवन है और जिसकी चौड़ाई गिवन है 27 इंच। ये 27 इंच गिवन है। और क्या गिवन है, इसका वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम भी हमें दिया गया है, तो वॉल्यूम कितना है, ये हमारा है 22.5। और देखो यहाँ पे यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करेगी, ये है क्यूबिक फिट में। अलग अलग यूनिट है तो इनको हमें कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। बोल रहे कि व्हाट वाज द हाइट ऑफ ईच कार्टून, यूज 1 फुट बराबर 12 इंच। देखो यहाँ पे दे ही दिया, वैसे आपको ये चीज़ पता भी होनी चाहिए कि 1 फीट में हमारे कितने होते हैं 12 इंच होते हैं, तो काम इसने हमारा आसान कर दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं फिट को बदलूँ डेटा को, क्योंकि देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम है फिट में दिया है, तो इसको फिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 फुट में हमारे 12 इंच होते हैं, तो 48 इंच में कितने हो जाएंगे 4 फुट। ठीक है, ये 4 फुट हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे हमारा 12 इंच में कितना हो रहा है, हमारा 1 फीट हो रहा है। ठीक है, 1 फीट हो रहा है, लेकिन हमें निकालना है 27 इंच में, तो 27 इंच में कितना हो जाएगा 1/12 × 27। 3 से मैं काट लेता हूँ 9 टाइम, और ठीक है, और 3 से काटूंगा 4 टाइम, 9/4 आ रहा है, तो 9/4 हो जाएगा, तो 9/4 में इसको लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये जो आएगा ये हमारा आ जाएगा 9/4 फीट। ये फिट में आ गया, वॉल्यूम फिट में दिया है, तो सब कुछ इक्वल कर देते हैं। 22.5 बराबर हो जाएगा हमारा किसके, एल जो कि 4 है, और बी है वो हमारा 9.9/4 है, और एच हमें निकालना है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ कटेगा क्या, 5 2 7 2 9। ठीक है, 9 से ये कट जाएगा, देखो कितने बार कटेगा, 9 दूनी 18। अब बचे कितने यहाँ से 4, 9 पंजे 45, 2.5 टाइम कटेगा, 4 से 4 कट गया, तो हाइट है वो कितनी आ गई हमारी 2.5। लेकिन ये किस में आई है, फिट में आई है, जबकि ऑप्शंस है ना वो सारे हमें इंच में गिवन है। आपको पता है कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो 2.5 इंच में कितने होंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 30 इंच हो जाएंगे हमारे। यही हमसे पूछा था कि जो इसकी हाइट है वो क्या होगी, तो दैट वॉज 30 इंच। 30 इंच है इसकी हमारी हाइट रही होगी। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, बोल रहा है कि 5 किलो गेहूं है
जो हमारे कौन से हैं 18 रुपये पर केजी वाले, ठीक है, ये 18 रुपये पर केजी है। दूसरा बोल रहा है कि 2 किलो गेहूँ है जो कितने रुपए पर केजी है वो नहीं पता है, लेकिन जब दोनों को मिक्स किया जाता है तो 20 रुपये पर केजी का हमारा क्या बनाया जाता है, मिक्सचर बनाया जाता है। पूछ रहा है कि जो हमने 2 किलो लिए है उसकी प्राइस क्या होगी, तो इसमें हम एलिगेशन लगा देते हैं 20 - 18 2। और देखो अब ये जब 20 से क्या है छोटा है तो इसका मतलब ये है ये 20 से बड़ा होगा तो ये आएगा x - 20, ठीक है। देखो आप तो नॉर्मली रेशियो ही लगा लो कि x - 20/2 है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे हमारी 5/2, तो हमें तो x निकालना है, 2 से 2 कट जाएगा, x कितना आ जाएगा 20 इधर चल जाएगा 25। यही पूछा था कि जो 2 किलो है और वो हमने मिलाए हैं उनकी जो कीमत है वो क्या होगी, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे हमें क्वाड 75 गिवन है, क्वाड 75 का मतलब है ये 10 15 भी होगा, जो कि हमारा कितना है 2 - √3 है। और हमें निकालना है क्वाड 15, तो क्वाड 15 मतलब है इसका उल्टा ही तो निकालना है। तो क्वाड 15 कितना हो जाएगा, इसका जस्ट हो जाएगा उल्टा 1/2 - √3। देन हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे 2 + √3/2 + √3। नीचे हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a+b और a-b, a² - b², 2 का स्क्वायर 4, 4 - 3 1 हो जाएगा नीचे, तो ऊपर आ जाएगा 2 + √3। यही हमें निकालना था कि कॉट 15 क्या होगा, तो दैट वाज 2 + √3। आसान क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, कहा गया है कि एक गवर्नमेंट स्कीम के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया जाता है जब ड्यू डेट से पहले, तो किसी को 5% का रिडक्शन मिलता है। बाई पेइंग द बिल बिफोर द ड्यू डेट पर्सन गॉट ए रिडक्शन ऑफ 20%। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि टोटल हमारा बिल है, उसको अगर हम ड्यू डेट से पहले जब हम पे कर देते हैं तो 5% का क्या मिलता है, रिडक्शन मिलता है, जिसकी वैल्यू कितनी है 20 रुपये के बराबर है। तो पूछ रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना था, तो 5% की वैल्यू है, इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 100% निकल जाएगा, तो 20 × 20 कितना आ जाएगा 400। तो यही पूछा था कि हमसे जो अमाउंट है इलेक्ट्रिसिटी बिल का वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा 400 रुपये, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं चाहिए, आसान क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, कहा गया है कि एक शॉपकीपर प्रॉफिट अर्न करता है 12% का सेलिंग ऑन ए बुक एट 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस पे 10% डिस्काउंट। देखो एमपी से मैं एसपी का रेशियो निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि 10% डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब एमपी से एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा 10 से 9। दूसरी लाइन यहाँ पे ये गिवन है कि ये 12% का प्रॉफिट कमाता है, तो 12% कितना हो जाएगा, 12% अगर मैं कहूँ तो 4% 1/25 होता है, तो 12% 3/25, 25 पे 3 का प्रॉफिट। इस केस से मेरा सीपी और एसपी निकल जाएगा, 25 से कितना हो जाएगा 28, ठीक है। अब देखो करना क्या है, दोनों केस में हमारा जो एसपी है वो तो सेम होना चाहिए, यानी इसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये सेम हो जाएगा, इसको मैं 28 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सेम हो जाएगा। पूछा क्या है, पूछा कि द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, ये 25 × 9 आ जाएगा, ठीक है। इसका रेशियो पूछा है टू द प्रिंटेड प्राइस यानी मार्क प्राइस, कितना आ जाएगा 28 × 10। इसी को हमें सॉल्व करना है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूँ तो 5 5 25 और 5 से 2 टाइम, और कुछ कटेगा नहीं, 5 नाम में 45 और 28 दूनी 56, 45/56 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड गिवन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि एक थीप भाग रहा है। देखो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक चोर है और यहाँ पे हमारा पुलिस है। पुलिस मैन हमारा यहाँ पे है, ये एक चोर को देखता है, कितने डिस्टेंस है 225 मीटर के डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कौन है थीप। इसके बाद क्या करता होता है, जब पुलिस वाला इसको देखता है तो इसके पीछे भागता है, तो चोर भी देखो थीफ ऑल्सो स्टार्टेड, यानी चोर भी भागना शुरू करता है। स्पीड ऑफ थीफ, जो थीफ की स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर है, और पुलिस वाले की जो स्पीड है वो है 13 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा है कि कितने टाइम, पूछ रहा है कि जब पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा तो टोटल वो कितनी दूरी चल चुका होगा। तो देखो रिलेटिव स्पीड लगाएंगे, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, हमारा सेम डायरेक्शन में है, पुलिस वाला भी इधर जा रहा है चोर भी इधर जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर, जिसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि सारा डेटा मीटर में है। तो ये 5/18 हो जाएगा, अगर मैं इसको काटूँ तो 9 टाइम, तो 5/9 मीटर पर सेकंड आ गई हमारी स्पीड। तो पहले तो हम यहाँ से निकालेंगे टाइम, कि टाइम कितना लगा पुलिस वाले को चोर को पकड़ने में। तो आपको पता है टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो 225 ही है। अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो स्पीड हमने अभी निकाली, दोनों के रिलेटिव स्पीड 5/9, 9 ऊपर चले जाएगा। इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 5 से ही कट जाएगा, कितने टाइम 5 चौके 20, बचे 2 5 25, 45 × 9, यानी जो इसको टाइम लग रहा है ये 45 × 9 लग रहा है, और ये जो आंसर है ये हमारा सेकंड में है। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, हमें निकालने है कि चोर ने कितनी दूरी चली। तो चोर कितनी दूरी चलेगा, देखो डिस्टेंस निकालनी है, तो स्पीड, चोर की स्पीड 11 है, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। टाइम कितना लिया, जो टाइम इसने लिया है वो कितना है 45 × 9। तो इसी को तो हमें सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर हमारा निकल के आ जाएगा 9 से मैं इसको 2 टाइम काट दूंगा, और देखो 2 से कुछ कट नहीं रहा है, तो 11 5 55, 55 को मल्टीप्लाई करना है 45 से और भाग देना है 2 से,
ठीक है, तो मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ और मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद इधर 55 को हमें मल्टीप्लाई करना है 45 से। तो 5 5 25 असीलाई 2, पाँचों के 20 और पचम 25, 20 25 45, 45 और 2 47 असीलाई 4, पाँचों के 20 और 4 24, 24 75 आ गया ये हमारा। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये है हमारा 24 75। इधर मैं लिख देता हूँ 24 75 है। और इसका हमें क्या करना है, हाफ करना है। 2400 का आधा 1200 और 75 का आधा 37.5, तो ये कितना आ जाएगा 1237.5। यही हमसे पूछा था कि चोर टोटल कितनी दूरी चल चुका होगा जब उसको पुलिस वाले ने पकड़ा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक सा पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 3, 3 से कौन सा डिविजिबल है। तो एक ही ऑप्शन होगा, 7 और 3 10, 4 14, 14 और 5 19, 19 में 18 कट जाएगा, एक और 1 और 2 3, ये डिविजिबल हो गया। बाकी के चेक ही नहीं करना है। जब पहला ही ऑप्शन हमारा आ गया कि 3 से डिविजिबल है तो बाकी के चेक क्यों करना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम में एक से ज़्यादा क्वेश्चन सही होते हैं। आंसर तो हमारा एक ही सही होगा, तो हमको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है कि एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली, एक सम है जो 2 साल में हमारा, देखो यहाँ पे पी प्रिंसिपल था, ये 2 ईयर में कितना हो गया हमारा 10,890 हो गया। ठीक है, इसके 1 साल बाद ये कितना हो गया हमारा 11,979 हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 साल से 3 साल तक यहाँ से जो 1 साल का ब्याज है, तो ये जो इंटरेस्ट है, ये जो ब्याज है, ये कितना निकल के आ गया है, तो ये आ जाएगा हमारा 9। 17 में से 9 जाएगा तो 8, यानी गसिल बढ़ जाएगी। और 119 में से 100 जब 9 जाएगा तो बचेगा 10, 1089 है। आपको पता है कि एक 10,890 पर 1,089 हमारा ब्याज है, तो सिंपली सीधा सीधा देख के समझ आ रहा है कि रेट 10% है। अब जब रेट 10% है, पूछा है कि इनिशियली वो जो सम कितना था, जो प्रिंसिपल कितना था। आपको पता है कि 10% है तो 2 ईयर का जो हमारा CI होगा वो कितना हो जाएगा, 21% ब्याज हो जाएगा 2 ईयर के CI पे। तो बेसिकली जो 1 to 1 है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है ना, 2 साल बाद हमारा जो अमाउंट गिवन है कितनी है 10890। यहाँ से हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 11 से काटूंगा 11 टाइम, 11,999 बचेंगे कितने, एक यहाँ से 9, 11,999, 990 टाइम कटेगा ये। फिर 11 से काटूंगा तो 11,999, 90 टाइम, एक यूनिट की वैल्यू 90 है, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 जीरो और चिपका देंगे तो 9,000 आ जाएगी। यही पूछा था कि जो प्रिंसिपल है वो कितना था, तो वो हमारा 9,000 आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये DI का क्वेश्चन है। ठीक है, हम सीधा फोकस करते हैं पूछा क्या है। देखो यहाँ पे हमसे पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी पी इन 2017 से 2019। कंपनी पी है हमारी ब्लू कलर, 2017 से 19 तक का जो एवरेज है ये है 25। और देन इसके बाद यहाँ पे कितना है 50, 25 50 75, 75 और 40 कितने हो गए हमारे 7 4 11, 115 एवरेज निकालना है तो 3 से भाग। इसका हमें रेशियो पूछा है किससे, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी क्यू इन द सेम पीरियड, सेम पीरियड में कंपनी क्यू का। तो कंपनी क्यू कौन सी है हमारी, जो मिड वाला कलर है 35 ये और 40, देखो 50 का ये था ना, 40 ये, और कितना हो गया 75, 75 और 50 ये, तो 7 5 12 125, तो 125/3। इसी का तो हमसे रेशियो पूछा है। तो आपको पता है कि 3 से 3 कट जाएगा, 5 से मैं काटूंगा 23 टाइम और 5 से काटूंगा 25 टाइम, तो 23:25 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन DI का है। कहा गया है कि 60 लोगों का एक डेटा है, 60 स्टूडेंट है, पूछा गया है जिनका ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वोर येलो कलर ड्रेस, जिन्होंने येलो कलर की ड्रेस पहनी, येलो कलर वाले कौन से हैं 10%। तो पूछ रहा है कि 60 का 10% कितना होगा, तो 60 का 10% कितना हो जाएगा 6, यही पूछा है हमसे। ठीक है, इतना हलवा क्वेश्चन पूछ लिया, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है कि एक क्लास है जिसमें टोटल 39 स्टूडेंट हैं। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, द एवरेज वेट ऑफ द ईयर इज 51, जो 39 लोग हैं उनका जो एवरेज वेट है वो 51 kg है। वे इंक्लूड द वेट ऑफ द टीचर। ठीक है, इसको हम ऐसे समझाएंगे आपको, 39 लोग हैं जिनका जो एवरेज है वो कितना है 51 है। जब हम किसका वेट इंक्लूड कर लेते हैं, टीचर का, तो 40 लोगों का वेट तो कितना हो जाएगा, तो एवरेज वेट है वो बिकम्स हो जाता है 51.2, 51.2 हो गया। तो देखो यहाँ पे 51 से 51.2 है, कितना बड़ा है 0.2, और यहाँ से कितने लोग बड़े हैं, एक लोग। तो टीचर का यहाँ से वेट निकल जाएगा, क्योंकि सम ही निकल के आता है यहाँ पे। अब करते कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया, 1 को हम करते हैं 51.2 से मल्टीप्लाई, प्लस 0.2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से 39 से, तो 39 गुणा 0.2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 51.2 तो हमारा ये आ गया, और 39 दूनी 78 होता है, मतलब 7.8 ये, 51 और 7 58, 58 और 1 59, 59 kg आ गया। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा एक और तरीका है, बस उसमें आपको वर्बली सोचना है
यहाँ पे हमसे कहा गया था कि जो 39 लोग हैं जिनका वेट क्या था 51 केजी था, अब एक लोग को शामिल और किया तो वेट कितना बढ़ गया, 0.2 बढ़ गया। कितने लोगों पे बढ़ा, ये जो हमारा 40 लोगों पे बढ़ा, क्योंकि पहले 39 थे अब 40 लोगों पे बढ़ गया। तो सम है, सम में जो इंक्रीज हुआ है वो कितने का हुआ है, कितना हो गया, 40 दूनी 80 यानी 8 किलो का। तो उसका वेट कितना रहा होगा जिसको शामिल किया है, तो सबका पहले 51 तो था ही, इसको जब शामिल किया तो इसका 8 किलो और एक्स्ट्रा होगा, तो ये हो जाएगा 59 केजी। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, क्योंकि हर किसी को सारी चीज़ें समझ नहीं आती हैं। यहाँ पे कहा गया है कि एक सम ऑफ मनी है जो 3,364 रुपये हो जाती है 16% कंपाउंड रेट से 2 ईयर में। पूछा है कि जो वो पैसा है वो कितना है। तो देखो, सिंपली आपको पता है कि इसमें सक्सेसिव ही लगा देते हैं हम, 16+16+16 × 16 तो ये कितना हो जाएगा, 16 और 16 हमारा 32, और 256 में 100 का भाग देंगे तो 2.56 तो बेसिकली 34.56% हमारा हो जाएगा। यही पूछा है कि हमसे जो कितना अमाउंट था हमारा, नहीं, ये जो 3364 दिया है ये वैल्यू दी है, यानी अमाउंट दिया है, यानी 134.56 है। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 3364 और हमसे वैल्यू पूछी है 100 की, तो यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछिए, देखो अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो आपको नज़र आ रहा है ये 3364 है और ये कितना है हमारा 13456 है। अगर मैं इसका 4 टाइम करूँ तो शायद ये पूरा पूरा कट जाएगा, करके देख लेते हैं। 4 चौके 16, सिलाई 1, 4 छः 24 और 1 25, सिलाई 2, 4 तिया 12 और 2 14, और सिलाई 1, 4 तिया 12 और 1 13, 13456 बिल्कुल पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, तो एक तो मैं इसका पॉइंट हटा लेता हूँ, जब इसका पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, और ये इससे 4 टाइम कट गया। ठीक है, तो और 4 से ये हमारा 25 टाइम कट जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो हमारी निकल के आई है वो 25 निकल के आई है। लेकिन हमें तो 100 के निकालनी थी, तो 2 जीरो हम चिपका देते हैं बड़े प्यार से, जो 2 जीरो वहाँ पे चिपका दी, 2 जीरो यहाँ पे चिपका दी, और हमारा आंसर आ गया 2500। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है कि इफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज 1386। आपको पता है कि जो हमारा स्फेयर होता है उसका सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू रख देता हूँ मैं 22/7 आर स्क्वायर। ये गिवन है हमारा, कितना गिवन है 1386। पूछ रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेयर, यानी रेडियस निकालनी है, तो काट लेते हैं इसको, जो जो कटेगा। अगर मैं 22 से इसको काटूँ तो 22 6 के 132 होते हैं, और 22 या 66, 63 टाइम कट गया। तो अगर मैं यहाँ से आर निकालना चाहूँ ना, देखो ये 63 है, इसको मैंने 7 × 9 लिख दिया, ये जो 7 है इसको मैंने इधर भेज दिया, और ये जो 4 है बटे में आ गया, ये आर स्क्वायर है। अगर मैं आर निकालना चाहूँगा तो दो दो के पेयर बन जाएंगे, 7 का 7, 9 का 3 और 4 का 2, तो 7 या 21, 21/2 आ जाएगा। और आपको पता है कि 21/2 कितने होते हैं, 10.5। तो 10.5 इस सवाल का सही जवाब होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 गिवन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक न्यूमिनेटर, एक सेकेंड, न्यूमिनेटर किसी भिन्न का बढ़ा दें हम 50%, और जो डिनोमिनेटर है वो 28% घटा दें, तो नई भिन्न 25/36 हो जाती है। मान लो कि एक जो भिन्न थी वो हमारी क्या थी, x/y थी। अब हमने क्या किया कि जो न्यूमिनेटर है इसको हमने 50% बढ़ाया, यानी पहले 100 था, 50% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 150 हो गया, तो इसको मैं 150 ही लिख दूँ। और डिनोमिनेटर 28% घट गया, यानी 72 हो गया। ठीक है, परसेंटेज मैंने नहीं लिखा है, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया क्योंकि उससे फर्क तो पड़ेगा नहीं। ये हमारा है 25/36, इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो आपको नज़र आ रहा है 25 से ये 6 टाइम कट जाएगा, और 36 से ये 2 टाइम कट जाएगा, और 2 से ये 3 टाइम कट जाएगा। तो x/y जब मेरे को निकालना है तो 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 का भाग लग जाएगा, तो x/y है वो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 150 निकला था, परसेंटेज में था डेटा, क्योंकि ये 150% बन जाता और ये हमारा 72% बन जाता, तो उससे मतलब नहीं है, परसेंट से परसेंट हमारा कट जाता। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, देखो आपको नजर आ रहा होगा, ये है क्या है हमारा, है a+b का होल स्क्वायर है, माइनस ये है 4ab। ठीक है, यही है, आपको पता है कि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, a+b का होल a स्क्वायर आएगा, प्लस b स्क्वायर आएगा, और प्लस का क्या आएगा 2ab। ये तो प्लस का 2ab आएगा, और बाहर है माइनस का 4ab, तो ये मिलके कितना बना देंगे, माइनस का 2ab। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ माइनस का 2ab। और अब आपको ये भी पता है कि ये क्या होता है हमारा a-b का होल स्क्वायर। तो a कितना है हमारा 957 है, और b कितना है हमारा 932 है। इसका डिफरेंस का हम स्क्वायर करेंगे, 7 में से 2 गया तो 5, और 5 में से 3 गया 2, 25 है, 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 625, 625 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है, क्या बोल रहा है कि इफ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर इज 64 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता है कि जो स्फेयर है, स्फेयर का जो सरफेस एरिया है, यानी कर्व सरफेस एरिया की ये बात कर रहा है, तो वो कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर।
जो कि हमारा 64 पाई के इक्वल गिवन है। पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम बताना है। तो पाई से तो हमारा पाई कट जाएगा और 4 से ये 16 टाइम कट जाएगा, तो रेडियस आ गई हमारी 4। रेडियस 4 आ गई और पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम है वो क्या होगा। तो आपको पता है स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई को ऐसे रहने देंगे क्योंकि पाई में आंसर है, और आर है 4। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 6 चौक 24, 240 और 16 264, नहीं सॉरी 240 और 16 256 आएंगे ना। 256/3 और पाई, ये आंसर होगा जो कि मेरे को नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। कहा गया है कि ऑन रिड्यूसिंग द मार्क प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाई 28 रुपये, मार्क प्राइस जब 28 रुपये घटाई तो जो शॉपकीपर है इसको 20% लाभ हो रहा है। 20% लाभ का मतलब है सीपी से एसपी हम निकाल सकते हैं। 5 से कितना है 6। कब है जब शॉपकीपर ने क्या हुआ है 28% अपना क्या किया है, मार्क प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाई ₹28। ठीक है, 28,000 रुपये हमारा घटाया है, तो 20 रुपये का क्या हुआ है, 20% का क्या हुआ है, शॉपकीपर को फायदा हुआ है। बोले कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी 560, जो सीपी है वो हमारा 560 रुपये है, एंड इट्स सोल्ड एट द मार्क प्राइस, व्हाट विल बी द गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज है वो कितना होगा। ठीक है, तो इसको हमें निकालना। देखो यहाँ पे सीपी है हमारा, यानी 5 की वैल्यू की मैं अगर बात करूँ तो ये कितना है हमारा 560 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचे कितने 1, 10 5 दूनी 10, 112। तो एसपी कितना आएगा 6 का 112 गुना यानी 600, ये 672, ये हमारा 672 तो एसपी हो गया। लेकिन कब है ये, जब हमने क्या किया है 28 रुपये मार्क प्राइस बढ़ाया है। इसका मतलब ये है कि जो मार्क प्राइस है वो तो कितना रहा होगा 672, तो ये एसपी रहा है, इसमें 28 और ज़्यादा रहा होगा, यानी बेसिकली 700 रुपये रहा होगा। पूछा क्या है व्हाट विल बी द गेन परसेंट। तो गेन परसेंट कितना है, आपको पता है कि सीपी कितना है हमारा, कहाँ पे निकाला था हमने सीपी 112 था ना, 112 का 5 टाइम 500, 560 होगा ये। 560 रुपये की चीज़ है, ये हमने बेच दी 700 रुपये में, तो आपको पता है लाभ कितना हुआ 140 का। 140 का हुआ ना, बिल्कुल 140 का किस पे हुआ 560 पर, मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 14 चौके 56, 100/4 कितना आ जाएगा 25%। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि x प्लस 1/x की वैल्यू ये है और ये निकालना है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। आपको पता है कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 कितना होता है, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से, तो यहाँ से x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकलता है। लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म भी आती है x प्लस 1/x, जिसको हम माइनस कर देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ से अगर मैं ये निकालना चाहूँ तो मैं इसका क्यूब करूंगा, तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आएगा के क्यूब माइनस 3k। के का क्यूब यानी -2 का क्यूब -8, और √3 का क्यूब 3, और फिर 3√3 आ जाएगा, यानी -24√3। ये आएगा -24√3, और प्लस में है तो -3 × k और आ जाएगा, यानी -2√3। तो -24 और +6, तो ये तो आ जाएगा -18√3। और जो स्क्वायर वाली टर्म है वो यहाँ से स्क्वायर करके निकलेगी, कितना निकलेगी, तो ये निकल जाएगा x² प्लस 1/x²। निकालना चाहूँ तो मैं ये आ जाएगा k² प्लस 2 -2। तो इसका स्क्वायर करूँगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, तो 12, 12 -2 10, तो ये आ जाएगा। इस सब की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो आपको पता है कि ये आया है मेरा माइनस का 18√3, और ये आया है 10। इसमें से माइनस करना है मेरे को, कितना माइनस करना है x प्लस 1/x, जो कि कितना है माइनस का 2√3। देखो माइनस का 180√3 हो गया, और ये माइनस था, देखो माइनस साइन है और बाहर भी माइनस था, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 2√3 है। तो 180 और माइनस का 2, माइनस का 178√3 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है, बोला गया है कि जो अवि है और बिंदु है किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं 4 आवर एंड 12 आवर में। यानी अवि के बारे में कहा गया है जो किसी प्रोजेक्ट को 4 घंटे में ख़त्म कर लेती है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अवि। ये अवि के बारे में कहा गया है जो 4 घंटे में पूरा कर लेती है। और बिंदु है, बिंदु के बारे में कहा गया है कि वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेती है 12 आवर में। ठीक है, देखो तो अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो 12 आ जाएगा, तो 4 3 12, 12 कम 12, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। बोला है कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं 5 AM पर, 5 AM पर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, और दे वर्क अल्टरनेटिव फॉर 1 आवर ईच, व्हेन विल द प्रोजेक्ट बी कंप्लीट। तो जो काम है वो हमारा कब खत्म होगा।
तो देखो यहाँ पे अब हमारा पहले आवर में कौन कर रही है, अभी काम को स्टार्ट कर रही है। तो देखो टोटल हमारा 12 काम है। अभी जब स्टार्ट कर रही है तो पहले आवर में हमारा अभी काम करेगी, ठीक है। अभी को मैं सिर्फ ए से लिख रहा हूँ, ये 3 करेगी। बिंदु को मैं बी से लिख रहा हूँ, ये कितना करेगी, हमारा 1 करेगी। तो 4 काम हो गया, ठीक है। तो ये 4 काम हो गया, कितने आवर में हुआ है, ये हमारा 2 आवर में हुआ है, ठीक है। हमको तो काम टोटल कितना करना है, 12 करना है ना। इसके बाद जब अगला आवर आएगा हमारा, वापस ये काम करेंगे तो ये 3 काम करेगी, ये 1 काम करेगी, कितना काम हो चुका है, 8। फिर ऐसे ही वापस हमारा अगला 2 आवर होंगे, उसमें ये 3 काम करेगी और 1 काम करेगी। तो ऐसे टोटल मिला के हमारे 12 काम कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर मैं टाइम की कहूँ तो टाइम कितना लगा है, हमारा 6 आवर लगा है, ठीक है। 5 बजे इन्होंने काम स्टार्ट किया है। यहाँ पे कहा गया था कि 5 बजे ये काम को स्टार्ट करते हैं और कितने घंटे तक चलेगा, 6 घंटे तक। और तो 5 सुबह के 5 बजे में जब 6 बजे जोड़ेंगे तो 11 बजे आएगा सुबह का, जो कि एएम है। तो 11 AM इस सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड गिवन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा गया है कि 2 सर्कल है जिनकी रेडियस कितनी है, 12 और 8 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं ईच अदर एक्सटर्नली, बाह्य रूप से। देखो ऐसे है 2 सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल हो गया। अरे यार अच्छे से सर्कल ही नहीं बन पाता है, ठीक है। ये हमारे एक 2 सर्कल है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। पूछ रहा क्या है, एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की जाती है इन सर्कल से, ठीक है, जो सर्कल को एम और एन पर टच करती है। तो एम एन की लंबाई बतानी है। देखो कॉमन टेंजेंट यानी ये हो गई हमारी टेंजेंट। यहाँ पे मान लो कि एम पॉइंट है, यहाँ पे एन पॉइंट है। और आपको पता है कि जब 2 सर्कल ऐसे टच करते हैं तो उनकी जो रेडियस होती है वो होती है 2√R1R2, ठीक है। तो 2 इंटू R1 कितना है हमारा 12 और R2 कितना है 8। तो ये 96 आ गया। 96 को मैं लिखूंगा 16 × 6, 16 का 4 बार आ जाएगा, तो और 2 बार पहले से ही है, तो 8√6 आ जाएगा, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड गिवन है। तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, आसान सा क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि a+2b है, इसकी वैल्यू 27 है, a³ + 8b³ दिया है और हमसे पूछा है 2ab, ठीक है। ये शायद थोड़ा विजिबल नहीं हो ठीक से। 2ab की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि 2ab। देखो यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, आपने इसके फैक्टर तो पढ़े ही होंगे ना, x³ + y³ के। तो आपने क्या पढ़ा है, x + y और x² - xy + y², ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो अंदर वाले को हम थोड़ा x + y के टर्म में लिखना चाहें तो मैं इसको x + y का होल स्क्वायर लिख दूंगा, फिर यहाँ पे +2xy आएगा और यहाँ पे -3xy है। तो इसको बैलेंस करने के लिए -3xy, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है जिसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो वही चीज़ तो हमारी यहाँ पे है, ये a⁻³ और ये जो 8b³ है, ये 2b का ही तो होल क्यूब है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह हमारा कितना है, a है, और y की जगह क्या है, 2b है। तो ये हमारा a³ + 8b³ है, जो कि हमारा 5 4 2 7 का इक्वल है। ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, x + y, यानी x हमारा a है, y b है, 2b है, तो a + 2b ब्रैकेट के अंदर इस वाले फॉर्मूले को हम अप्लाई कर रहे हैं सेकंड वाले को, x + y का होल स्क्वायर। x + y मेरा कितना है, 27। और आपको पता है कि जो 27 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 729 होता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसका स्क्वायर आ जाएगा 729 - 3 × x की जगह a है और y की जगह क्या है, 2b है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a + 2b है, इसकी वैल्यू 27 है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख रहा हूँ। देखो अगली टर्म में रखा, जो नेक्स्ट स्टेप पे मैं उसमें रख देता हूँ। यहाँ पे a+2b मेरा 27 है और ब्रैकेट के अंदर है 729 - 3 दूनी 6, 6ab। 27 से मैं अगर इसको काटूँ तो कितना टाइम कट जाएगा, 27 दूनी 54, 0 और 27 एकम 27, तो 201 टाइम कट गया। और ये -6ab है, मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा तो +6 भी हो जाएगा। तो 729 में से माइनस करना पड़ेगा 201, तो उस 9 में से 1 जाएगा तो 8, और 2 में से 0 जाएगा तो 2, और 7 में से 2 गया तो 5। 5 और 2 10 और 8 18। देखो मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, मेरे को वैल्यू चाहिए 2ab की वैल्यू। तो जब 2ab की वैल्यू चाहिए तो 3 से भाग दे दूंगा मैं, तो 2ab आ जाएगा। 3 से भाग दूंगा तो 3 एकम 3, और बचे कितने हमारे, 1 3 चौके 5 और 2 7, 7 और 8 15 है ना, 3 एकम 3 बचे कितने, 2 और 22, 3 7 21, 1 3 6 के 18, तो 176 आ गए, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, पहला है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन DI का है, यहाँ पे पूछा क्या है वो देख लेते हैं। पूछा है, क्या पूछा है, इन विच ईयर सेल आर इक्वल द एवरेज ऑफ द सैलरी ओवर द 5 ईयर, कि जो 5 ईयर के अंदर हमारी जो सेल है वो क्या है, एवरेज के इक्वल है। तो 5 ईयर में हम अगर सेल देखें तो कितनी है हमारी सेल यहाँ पे,
ठीक है, तो इसका सम कर लेते हैं, हो सकता है ये आपको थोड़ा विजिबल भी कम हो। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये 45 लिखा है, यहाँ पे 54 लिखा है, ये हमारा 57 है, ये 60 है, और ये कितना है 69 है। सबको ऐड कर लेते हैं। 9 और 7 16, 16 4 20, 20 5 25, सिलाई 2, 2 और 6 8, 8 6 14, 14 5 19, 19 5 24, 24 और 4 28, 285 है। एवरेज निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 साल, 5 साल है ये, तो कितना आ जाएगा 5 5 25, 3 और 35 5 7 35, 57। तो 57 किसके बराबर है, इस वाले की। ये कौन सी है, 2017, तो 2017 के हमारा इक्वल हो जाएगा। यही पूछा था कि जो एवरेज है कौन सी ईयर में इक्वल होगा। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि इन ए इलेक्शन बिटवीन दो कैंडिडेट के बीच में एक इलेक्शन हुआ जिसमें से 80% वोट क्या हुए, कास्ट हुए, 5% इनमें से में इनवैलिड हो गए। देखो मान लो टोटल 100 वोट थे जिसमें से 80% कास्ट हुए, इस 80 में भी क्या हुआ, 5% तो हमारे जो डिक्लेयर कर दिए इनवैलिड। तो अगर इसका 5% में डिक्लेयर कर दूंगा तो 5% होता है 1/20, तो वैलिड कितने होंगे, 19/20 इतने होंगे हमारे वैलिड। और 20 चौके 80, ये कितना हो जाएगा, 19 चौके 76, 76 हमारे वैलिड है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, एक कैंडिडेट कोट 10,545, इसको इतने वोट मिलते हैं 10,545, जो कि 75% है वैलिड वोट के। ये जो 76 हमारे वैलिड वोट तो थे, इसका 75% है। ठीक है, आप चाहो तो इसके साथ एक्स मान लो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। इसका 75% मतलब 3/4, इतने यूनिट की वैल्यू हमारी ये है। पूछ रहे फाइंड द नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर, तो यहाँ से पहले इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। 19 से इसको 4 टाइम काटा और 19 को इससे काटूंगा तो मैं 19 5 95, बचेंगे कितने 10, 104, 19 5 95 बचे 9, 19 5 95, 5 टाइम कट गया और 3 से कट जाएगा, ये 3 एकम 3, बचेंगे कितने 2, 25, 3 8 24, 1 3 5 15, 185। तो देखो यहाँ पे कितना 19 से काटा था ना 4 टाइम, और 4 से ये वाला 4 भी कट गया, तो जो एक यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 185। हमें 100 के निकालनी थी, तो कितना आ जाएगा 18,500, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है एसएससी सीएचएसएल 2021, जिसका एग्ज़ाम अभी 24 मई से हमारा 10 जून तक चला था। तो इस वीडियो में हमने 24 मई की शिफ्ट 3 डिस्कस की है। इससे पहले शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 हम डिस्कस कर चुके थे। तो 24 तारीख की हमारी शिफ्ट हो गई। अब नेक्स्ट डेट में जो भी पेपर होगा उसकी हम डिस्कस करेंगे। शायद 25 मई को भी पेपर हुआ था, तो 25 मई का आने वाले जो, मैं जनरली अभी तो यही कर रहा हूँ कि एक दिन में एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।